आप लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले समरी सीरीज का 16 पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्नेक चैप्टर के समरी को समझने वाले हैं जो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है इस चैप्टर के समरी को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से तो कर ही रहे हैं, अब साथ में हमारे वेबसाइट से भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, ज़रूर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। द पोयम स्नेक इज रिटन बाई डीएच लॉरेंस। ये जो पोयम है स्नेक या डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। The incident on which the poem is composed is quiet and simple and natural। ये जो पोयम है स्नेक ना, ये काफ़ी ज़्यादा साधारण है, प्राकृतिक है। लेकिन ये जो घटना जो घटी है, जिस कहानी को इस पोयम में जो है बताई गई है, और जो कहानी इस कविता में बताई गई है, ये किसी के साथ कभी भी ये घटना जो है सो घट सकती है और लगभग इंसानों के साथ ये घटना घटती ही है। इसीलिए कहानी जो है सो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। One hot afternoon in Sicily, the poet got up to collect the water from the trough which lay in the open ground। ये जो कहानी है, ये जो घटना है, वो कहाँ का है? सिसली है। लेकिन ये कहानी सिसली की है और सिसली में कवि थे, पोएट थे, और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, है कि नहीं? और किताबों में चर्चा किया गया हुआ सिसिलियन जुलाई, यानी कि जुलाई का महीना था और सिसली में बहुत ही तेज़ गर्मी थी और दोपहर का वक्त था। पोएट उठते हैं और वाटर ट्रफ के पास वो जाते हैं पानी लाने के लिए, कि नहीं? क्योंकि गर्मी में आप जानते हैं सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, तो दोपहर में उठते हैं और जाते हैं ये वाटर ट्रफ के पास पानी लाने के लिए। वाटर ट्रफ होता क्या है तो देखते होंगे आप लोग, बड़ा बड़ा नाद जो है सो बना हुआ होता है, नाद जिसमें पानी रखा हो, या फिर जो है ना सो ये आप समझिए कि जो ये ज़मीन जो होता है पहाड़ी इलाका पे आप लोग अक्सर देखते होंगे, ये दो तरफ से पहाड़ है, कि नहीं, ऊंची जगह, और ये बीच में जो है ना सो गड्ढा है जिसमें पानी हो। तो वाटर ट्रफ, यहाँ पे स्पेशली वाटर ट्रफ का यूज़ किया गया हुआ नाद का है, कि नहीं, जिसमें पानी भरा हुआ था और उसी में से पानी पोएट लेने के लिए जाते हैं। When he reached the spot, he noticed a large brown snake resting its throat on the trough's edge। अब जब वहाँ पे पोएट पहुँचते हैं, वो घटना जहाँ पे घटना घटती है उस वाटर ट्रफ के पास, तो वहाँ पे जब पहुँचते तो पोएट क्या देखते हैं कि वाटर ट्रफ जो है, तो वाटर ट्रफ के कोने में जो है, कि नहीं, किनारे में जो है एक बड़ा सा सांप है, कि नहीं, और सांप जो है सो अपने गर्दन को जो है सो इस एज पे रखे हुआ है और आराम फरमा रहा है। आगे चलिए। Fascinated over this sight of the snake, the poet stood watching it for a long time। और ये जो सांप वाला दृश्य था ना, जहाँ पे वाटर ट्रफ पे सांप जो है सो आराम कर रहा और साथ में पानी भी जो पी रहा है, ये दृश्य जो है ना सो पोएट को मोहित कर लेता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर के इस सीन को देखता रहता है। रियली जो प्राकृतिक से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिसको प्राकृतिक से प्यार हो, वो सब ये सीन देखने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं और पोएट भी जो है इस सीन को देख करके जो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर के वो देखने लगते हैं। He rather realized that he was second to be there and he had to wait till the snake had quenched it thirst। और पोएट को ये भी मालूम था कि वो जो है वहाँ पे दूसरे नंबर पे आने वाला है, पहला कौन था? सांप था। इसीलिए उसे जो है सो इंतज़ार करनी चाहिए और तब तक इंतज़ार करनी चाहिए जब तक सांप जो है सो अपने प्यास को बुझा न ले। The poet had learnt that the golden snakes in Sicily were poisonous and so they should be killed। लेकिन पोएट को ये भी मालूम था कि सिसिली में जो है जो सांप है, कि नहीं, ब्राउन कलर का जो सांप होता है, यानी कि गोल्डन कलर का जो सांप होता है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है सो जहर होता है, वो बहुत ही घातक सांप होता है और इसीलिए उन सांप को मार देनी चाहिए। और वो भी जो सांप था वो गोल्डन कलर का ही सांप था, ब्राउन ही सांप था। ब्राउन या गोल्डन का ही दोनों जैसे वहाँ पे घातक माना जाता है। अगर काला है, ब्लैक है, तो ब्लैक को वहाँ ये घातक नहीं माना जाता है। Brushing aside those doubts and personal concern, the poet continued to watch the snake in its natural act,
क्विंचिंग इट्स थर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए इन सारी आशंकाओं को, ये सारी चीज़ों को वो दूर कर दिया, लेकिन उनको मालूम था कि वो सांप जो जहरीला होता है अगर काट ले तो इंसान मर जाएगा, इसलिए उस सांप को मार देनी चाहिए। इन सारी चीज़ को भूल जाते हैं, इन सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं और वो जो दृश्य था उस दृश्य को देखते रहते हैं कि सांप किस तरह से पानी पीता है उस वाटर ट्रफ से। And finally, the snake withdrew itself and proceeded to move back into the dark hole, its dwelling place. अब होता क्या है कि जब सांप पानी पी लेता, अपने प्यास को बुझा लेता है, तो वो जो है सो वहाँ से चल देता है। कहाँ के लिए? अपने घर के लिए, कि नहीं, अपने आवास के लिए वो जो है सो चल देता है। Suddenly, under a cowardly impulse, the poet heard a log at it। अब होता है कि अचानक जो है सो उसके माइंड में फिर से ख्याल आता है, हालांकि बहुत ही लंबी कविता है और आपकी किताब में जो है सबसे लंबी कविता यही है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में जो है आपको बताया गया है, क्योंकि ये समरी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर बोर्ड एग्जाम स्नेक का समरी पूछ दे तो आप इसको बेधड़क जो है सो इस समरी को लिख सकते हैं। तो अचानक पोइट को ये ख्याल आता है कि ये जो मेहमान हैं, ये जो गेस्ट है जो हमारे वाटर ट्रफ के पास आया अपने प्यास को बुझाने के लिए, ये कैसा मेहमान है, ये कैसा गेस्ट है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत हो जाएगी, तो इसीलिए इसको जो है सो मार देनी चाहिए, लेकिन इसको मार देनी चाहिए। और पोयर जो है सो एक लॉग उठाते हैं, कि नहीं, डंडा उठाते हैं, टुड्डा जिसको कहिएगा, क्योंकि वो जो वाटर ट्रफ था, वाटर ट्रफ के पास ही जो है सो एक पेड़ था, कैरोब ट्री पेड़ का नाम है, कैरोब ट्री के पास वो पोएट खड़ा था और ये सारे दृश्य को देख रहा था। तो उसी पेड़ का एक टुड्डा गिरा हुआ था, वहां पे वो उठाते हैं पोएट और उसकी तरफ अचानक फेंक करके मारते हैं, कि नहीं, और ये नहीं सोचते कि आखिरकार रिजल्ट क्या होगा, बिना सोचे समझे, है ना, इम्पल्स, बिना सोचे समझे वो जो है सो उस सांप की तरफ फेंक करके मारता है। It missed the snake, but it perceived a feeling of a terror in it, reflected in its haste। अब वो पोएट जब लॉग को फेंकते हैं, टुड्डे को फेंकते हैं सांप के तरफ, सांप को तो लगता नहीं है, लेकिन उसके अंदर डर जरूर पैदा हो जाता है। डर इसलिए पैदा हो जाता है और पोएट को ऐसे पता चलता है कि सांप जब पानी पी करके अपने घर की तरफ यानी कि होल में जब जा रहा था तो बहुत ही धीरे 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 जा रहा था, लेकिन जब उस पर डंडा चलाया गया, डंडा जब फेंका गया, तो सांप बहुत ही तेजी से वो कहाँ चला गया, होल में चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, सांप के अंदर जो है सो डर जरूर पैदा हो गया था। Afterwards, the poet deeply regretted his mindless act of aggression। और इसके बाद पोएट जो है एक नासमझी वाली जो घटना थी, एक नहीं, उसके लिए पोएट बहुत ज़्यादा पछताते हैं और वो ये कहते हैं कि आजा, बाहर आजा। सांप जो है अगर वो बाहर आ जाता है तो उससे वो माफ़ी मांगेगा, उससे जो है सो बातें कर सके। और यहाँ पे जो है सो सांप की तुलना वो किससे करते हैं? अल्बाट्रॉस से करते हैं, कि नहीं, अल्बाट्रॉस से करते हैं कि ए मेरे अल्बाट्रॉस बाहर आ जा, ताकि मैं जो है सो तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। ये जो एक पक्षी है जो समुद्र में जो सो पाई जाती है, वाइट कलर की पक्षी होती है। और यहाँ पे पोएट ने जो है सो सांप को ये भी बताया, किंग ऑफ एग्जाइल, यानी कि दूसरी धरती का राजा। वो दूसरी धरती यानी कि होल के अंदर वो राजा है, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो उसका राज जो है सो खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे भी शक्तिशाली लोग जो है सो इस धरती पे मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा पछताते हैं और उसके बाद कहती कैसा ह्यूमन एजुकेशन है, कि नहीं, मानव ने क्या सीख लिया कि एक जीव को जो है ना, जो नुकसान न पहुंचाने वाला, उसको भी हम लोग जो है सो मार देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मेटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा, इंग्लिश का 400 रुपया और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 80 81 64 09। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।